नमस्कार जिज्ञासु मित्रों। क्या आपने कभी सोचा है कि क्या कोई देवी देवता, कोई दिव्य प्राणी मानव शरीर में प्रवेश कर सकता है और उसके कार्यों को प्रभावित कर सकता है? पूरे इतिहास में और विभिन्न संस्कृतियों में अनेक कहानियां और परंपराएं सामने आई हैं, जो आध्यात्मिक स्वामित्व और दिव्य अवतार के उदाहरणों का वर्णन करती हैं। इस वीडियो में हम इस दिलचस्प विषय पर गहराई से विचार करेंगे, संशयवादियों और उन दोनों के विचारों की जांच करेंगे जो मानव शरीर पर नियंत्रण रखने के लिए देवी देवताओं की शक्ति में दृढ़ता से विश्वास करते हैं। क्या देवी देवताओं और मनुष्यों के बीच की यह पौराणिक कथा है, या इसमें कुछ और भी गहरा हो सकता है? मानव शरीर में प्रवेश करने वाले देवी देवता की अवधारणा को सही मायने में समझने के लिए हमें पहले विभिन्न सांस्कृतिक दृष्टिकोणों का पता लगाना चाहिए। कई सभ्यताओं ने दिव्य संचार के साधन के रूप में आध्यात्मिक स्वामित्व के विचार को अपनाया है। कुछ संस्कृतियों में किसी देवी देवता को आमंत्रित करने के लिए अनुष्ठान किए जाते हैं, जिससे उन्हें किसी चुने हुए व्यक्ति में अस्थायी रूप से निवास करने और अपने संदेश देने की अनुमति मिलती है। ये सांस्कृतिक मान्यताएं देवी देवताओं और मनुष्यों के बीच अलौकिक संबंध के अस्तित्व के बारे में जटिल प्रश्न उठाती है। लेकिन ऐसे दावों के खिलाफ कई तर्क भी हैं। कई धार्मिक परंपराओं में दैवीय आधिपत्य या आध्यात्मिक अनुभवों का विवरण है, जहां माना जाता है कि देवी देवताओं ने अस्थायी रूप से मानव शरीर में प्रवेश किया है। ये विवरण अक्सर धार्मिक ग्रंथों, मिथकों और मौखिक परंपराओं के रूप में आते हैं। कुछ ईसाई परंपराओं में माना जाता है कि पवित्र आत्मा विश्वासियों के दिलों में निवास करता है, उनका मार्गदर्शन करता है और उन्हें सशक्त बनाता है। इसके विपरीत विभिन्न धार्मिक मान्यताओं में बुरी आत्माओं या राक्षसों के कब्जे को भी द्वेषपूर्ण कब्जे के एक रूप के रूप में मान्यता दी गई है। हालांकि यह ध्यान रखना आवश्यक है कि ऐसे धार्मिक आख्यान आस्था का विषय हैं और उनकी प्रामाणिकता और वैधता विभिन्न विश्वास प्रणालियों के बीच काफी भिन्न हो सकती है। संदेहपूर्ण और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से किसी देवी देवता के मानव शरीर में प्रवेश करने और उसे नियंत्रित करने के विचार को कई लोग तर्क देते हैं कि दैवीय स्वामित्व का कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है, और जिन अनुभवों को लोग ऐसी घटनाओं के लिए जिम्मेदार मानते हैं, उन्हें अक्सर मनोवैज्ञानिक या शारीरिक कारकों द्वारा समझाया जा सकता है। कई धर्म और आध्यात्मिक प्रथाएं देवी देवता के स्वामित्व की धारणा को अपनाती हैं। संशयवादियों का तर्क है कि इन अनुभवों को मनोवैज्ञानिक या शारीरिक घटनाओं के माध्यम से समझाया जा सकता है। वे कब्जे का कारण बदली हुई मानसिक स्थिति, जैसे विघटनकारी विकार या मतिभ्रम को मानते हैं। संशयवादी एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण प्रदान करते हैं, जिसके माध्यम से इन रहस्यमय घटनाओं को देखा जा सकता है। लेकिन क्या विज्ञान वास्तव में सब कुछ समझा सकता है? उदाहरण के लिए, मनोवैज्ञानिक विकार, मतिभ्रम या चेतना की बदली हुई अवस्थाएं संभावित रूप से ऐसे उदाहरणों का कारण बन सकती है, जहां व्यक्ति मानते हैं कि उन पर किसी देवी देवता का साया है। इसके अतिरिक्त, सुझाव की शक्ति और सांस्कृतिक प्रभाव इन अनुभवों को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। न्यूरोवैज्ञानिकों और मनोवैज्ञानिकों ने धार्मिक और रहस्यमय अनुभवों में मस्तिष्क की भूमिका का भी पता लगाया है और सुझाव दिया है कि ये घटनाएं किसी देवी देवता के प्रत्यक्ष प्रभाव के बजाय न्यूरोलॉजिकल प्रक्रियाओं का परिणाम हो सकती हैं। आस्था और विश्वास की प्रकृति कई विश्वासियों के लिए देवी देवता के कब्जे की घटना उनकी आध्यात्मिक और धार्मिक प्रथाओं में गहराई से निहित है। इन अनुभवों को दिव्य आशीर्वाद के रूप में देखा जाता है, जो नश्वर और दिव्य क्षेत्र के बीच एक अनूठा संबंध प्रदान करता है। इन विश्वासियों के लिए देवी देवता के कब्जे के अनुभव हमारी भौतिक दुनिया से परे अस्तित्व के शक्तिशाली सबूत के रूप में काम करते हैं। जब इन्हें विश्वास के साथ अपनाया जाता है, तो वे गहन आध्यात्मिक विकास और ज्ञान प्रदान कर सकते हैं। यह प्रश्न कि क्या कोई देवी देवता मानव शरीर में प्रवेश कर सकता है और उसे नियंत्रित कर सकता है, अंततः व्यक्ति की आस्था प्रणाली पर निर्भर करता है। आस्था एक अत्यंत व्यक्तिगत और व्यक्तिपरक मामला है, और एक व्यक्ति की मान्यताएं दूसरे व्यक्ति की मान्यताओं से मेल नहीं खा सकती है। कुछ लोगों के लिए दैवीय आधिपत्य उनके विश्वास का एक मूलभूत पहलू है, और वे साक्ष्य के रूप में धार्मिक ग्रंथों और अनुभवों की ओर इशारा करते हैं। अधिक धर्मनिरपेक्ष या संशयवादी दृष्टिकोण वाले अन्य लोगों को ऐसे दावों को स्वीकार करने के लिए अनुभवजन्य प्रमाण की आवश्यकता हो सकती है।
निष्कर्ष। यह प्रश्न कि क्या कोई देवी देवता मानव शरीर में प्रवेश कर उसे नियंत्रित कर सकता है, इस विषय पर खुले दिमाग से विचार करना और लोगों के विविध दृष्टिकोणों का सम्मान करना आवश्यक है, क्योंकि यह हमारी समझ में आस्था, संस्कृति और विज्ञान के बीच अलौकिक जटिल अंतर्संबंध को दर्शाता है। इस बात की खोज में हमें विश्वासों, परंपराओं और सांस्कृतिक अनुभवों की एक श्रृंखला का सामना करना है। कई आध्यात्मिक घटनाओं की तरह उत्तर हमेशा मायावी बना हुआ है। चाहे आप इसे सांस्कृतिक, वैज्ञानिक संदेह या अटूट विश्वास के माध्यम से देखें, देवी देवता के कब्जे की अवधारणा लोगों को मोहित और विभाजित करती रहती है। हम आपको इस प्रश्न पर और अधिक विचार करने, कहानियों की गहराई में जाने और अपना सत्य खोजने के लिए आमंत्रित करते हैं। अगली बार तक हमारे चारों ओर मौजूद रहस्यों पर सवाल उठाते रहें और उनकी खोज करते रहें। धन्यवाद।